नमस्कार, बिरसा न्यूज 24 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है। माना जा रहा है कि अपने बयान से उन्होंने राजनीति छोड़ने का संकेत भी दे दिया है। दरअसल बीते रविवार को नितिन गडकरी ने नागपुर में एक समारोह में कहा, मैं देश में जैव ईंधन और वाटरशेड संरक्षण सहित कई प्रयोग कर रहा हूं। अगर लोग इन्हें पसंद करता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे वोट मत दे। मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने का तैयार नहीं हूं। यह पहले बार नहीं जब नितिन गडकरी को बयानों की चर्चा हो रही है। इससे पहले जुलाई 2022 में भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया था और राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गया था कि क्या गडकरी राजनीति छोड़ने का सोच रहा है। तब उन्होंने कहा था, हमें राजनीति का मतलब समझने की जरूरत है। क्या ये समाज की भलाई के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए। राजनीति महात्मा गांधी के जमाने से एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है, लेकिन आज जो हम देख रहा है उसमें राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए की जा रही है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे राजनीति छोड़ देना चाहिए। राजनीति का अलावा जिंदगी में कई चीजों है जो कि जानी चाहिए। बीते साल अगस्त में ही नितिन गडकरी ने कहा था कि मौजूदा सरकार फैसले लेने में देर करती है। राजनीति का जानकार मानते हैं कि नितिन गडकरी के हालिया बयान को अलग तलग करके नहीं देखा जा सकता है, बल्कि उनके बीते महीनों में जिए बयानों को देखें तो ऐसा लगता है कि गडकरी और बीजेपी आलकमान का बीच सब कुछ ठीक नहीं है। गडकरी का ऐसा बयान जब भी आता है तो हेडलाइन बनाते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने इस तरह का बयान देने वाला वो एक लौता केंद्रीय मंत्री है। महाराष्ट्र टाइम्स की संपादक श्रीपद अपराजित कहता है, मोदी सरकार में ऐसा बेहद कम मंत्रालय है जिनको उनके मंत्री चला रहा है और जिसमें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश नहीं आते, बल्कि मंत्री फैसला खुद लेता है। परिवहन मंत्रालय उनमें से एक है। आप 2014 से पहले सड़क को लेकर किया गया काम देखिए और अब देखिए। पहले देश में सड़क बनाने की गति 2 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ करती थी, आज वो 28 किलोमीटर से अधिक है। गडकरी जब परिवहन मंत्री बने थे तो उन्होंने 60 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण का टारगेट रखा था। श्रीपद अपराजित कहता है, उनके बयानों को ऐसा देखा जाना चाहिए। वो चाहता है कि वोटर उनके काम को देखे और वोट करे, और इसलिए वो लोगों से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये समझना होगा कि इस तरह में भले ही उन्होंने ये बात कही हो कि, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो राजनीति छोड़ना चाहता है, क्योंकि उनके काम में तेजी आई है। कौन सा ऐसा नेता होगा जो बेहतर काम करते हुए राजनीति छोड़ देना चाहे। श्रीपद और कहता है कि केंद्र में मंत्री बनने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए मुंबई में 50 से अधिक फ्लाईओवर बनवाए थे। वो अपने काम और मेहनती अंदाज के लिए जाने जाता है। जमीनी स्तर पर उनके काम का कारण उनकी पार्टी में और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रियता है उनका। बात है साल 2009 की, जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 52 साल की गडकरी पार्टी का इतिहास में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष थे। उन्होंने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की। मैंने कार्यकर्ता का रूप में दीवारों पर पोस्टर चिपकाए हैं और आज पार्टी का शीर्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी ये बात कह रहे थे तो उनके साथ अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी मंच पर बैठे थे। साल 2010 में जब इंदौर में बीजेपी नेशनल काउंसिल का बैठक हुई थी तो लगभग 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इंदौर पहुंचे थे। पार्टी में उनकी खूब लोकप्रियता थी। उस वक्त जब बैठक का आखिरी दिन था तो गडकरी ने मन्ना डे का एक गाना गुनगुनाया था, जिंदगी कैसे ही पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी। ये गाना गडकरी का राजनीतिक सफर का सरलता से बुआ करता है। कभी जिसको दोबारा अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी ने संविधान बदला था, आज वही गडकरी
ना तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड का हिस्सा है, ना ही केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य है। नागपुर में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे लंबे वक्त से संघ और बीजेपी का कवर करता आ रहा है। वो कहता है 2009 में संघ की सुझाव पर ही नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। तब आरएसएस का आज के मुकाबला पार्टी में काफी वर्चस्व था, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस ने ऐसा करके कई लोगों को नाराज कर दिया, क्योंकि उस वक्त बीजेपी में कई बड़े नेता थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी आदि। ये लोग इस बात से आहत थे कि नागपुर से एक कम उम्र का जूनियर लड़का पार्टी का अध्यक्ष बनाकर भेजा जा रहा है, जबकि सुषमा स्वराज हो या अरुण जेटली, उन लोगों की राष्ट्रीय राजनीति में अधिक साख थी। जब गडकरी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने की बात आई, उस वक्त तक पूर्ति समूह के घोटाला का मामले चर्चा में आ चुका था, जिसके सर्वे सर्वा गडकरी थे। हालांकि बाद में इस मामले में गडकरी के खिलाफ कुछ सामने नहीं आया, लेकिन वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सके। बीजेपी को लंबे वक्त से कवर करने वाले पत्रकार मानता है कि उस वक्त बीजेपी का ही एक धारा पूर्ति घोटाले को लेकर खबरों लीक किया करता था। ये वो लोग थे जो गडकरी को पसंद नहीं करता था। नितिन गडकरी को आरएसएस का करीबी माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के इस सरकार के समय में भी गडकरी संघ के सबसे पसंदीदा था। श्रीपद अपराजित कहता है, बचपन से गडकरी आरएसएस की शाखा में जाते थे। वो नागपुर का महल के रहने वाले हैं। महल वो जगह है जहां संघ की पहली शाखा लगी थी, तो ऐसे में उनका संघ के लिए झुकाव स्वाभाविक सी बात है। कहा जाता है कि साल 2013 तक पार्टी का अध्यक्ष रहने का बाद संघ चाहता था कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बने। विवेक देशपांडे कहता है, मुझे संघ का एक बड़े विचारक ने उस वक्त बातों बातों में बताया था कि अगर नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष चुन लिए जाते तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होते। संघ का बड़ा तबका चाहता था कि गडकरी का नाम सामने आए, लेकिन पार्टी में नरेंद्र मोदी को लेकर ज्यादा माहौल था, इसलिए आरएसएस कुछ कर नहीं पाए और गडकरी को नागपुर वापस आना ही पड़ा। तो एक प्रतिस्पर्धा तो थी, जिसमें जाहिर सी बात है कि संघ को पीछे हटना पड़ा। देशपांडे कहता है, मुझसे साल 2014 की शुरुआत में संघ का एक व्यक्ति ने कहा था कि मोदी दीर्घदेशी व्यक्ति है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का लिए अपनी नापसंदगी लंबे वक्त तक रखता है। ऐसे में अगर वो किसी नेता या कार्यकर्ता को पसंद नहीं करता है तो उनकी नापसंदी लंबे वक्त तक जारी रहेगा। जब साल 2014 में मोदी सरकार की कैबिनेट बनी तो गडकरी उसमें हेवी वेट मंत्री माने गए। उन्हें परिवहन मंत्रालय का साथ साथ जहाजरानी मंत्रालय भी मिला। साल 2017 में उमा भारती से जल संसाधन मंत्रालय लेके गडकरी को दे दिया गया। 2014 में जब गोपीनाथ मुंडे की मौत हुई थी, उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया। लेकिन मोदी 2-0 सरकार में उनका हेलीपैड पोर्टफोलियो कम कर दिया गया। इस बार उन्हें परिवहन मंत्रालय तो मिला, लेकिन जल संसाधन मंत्रालय नहीं दिया गया। इसकी जगह एमएसएमई यानी लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय मिला, लेकिन 2021 में यह मंत्रालय भी उनसे वापस ले लिया गया। जब बीते साल महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा चला और एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई तो बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस ही पिक्चर में दिखाई गई, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े कद का नेता होने के बावजूद भी गडकरी इन सब से दूर ही रहा। विवेक देशपांडे कहता है, नितिन गडकरी को पार्टी की राजनीति से दूर रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनका जिस तरह का काम है और जिस तरह परिवहन मंत्रालय मोदी सरकार का टॉप परफॉर्मिंग मंत्रालय में से एक है, ऐसे में उनसे ये मंत्रालय लिया नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसा करने की वजह नहीं है और ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि वो एक बेहतरीन मंत्री से मंत्रालय आपस ले ले। मुझे नहीं लगता है कि जब 2024 से पहले वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे। कई जानकार मानता है कि संघ में जबरदस्त पेट रखने वाले गडकरी का मोदी शाह की बीजेपी में एकदम दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इससे संघ परिवार भी नाराज हो सकता है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीट सैनिक 24/7।